नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक सोसाइटी है मेरे घर के पास में, ओमकार कॉलोनी, लेन नंबर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कार खड़ी इसके नीचे एक बहुत ही जहरीला सांप है, भारत देश का रसल स्वाइपर। और ये जो आप प्लॉट देख रहे हो, ये प्लॉट की अभी साफ सफाई चल रही है। शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है और इस कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होने की वजह से शायद वो सांप वहाँ से डर कर भागा और धूप की वजह से उसको कार के नीचे जो एक ठंडक थोड़ी सी मिली और कार के नीचे उसने एक अपनी जगह की तलाश कर ली और यहाँ पे वो ईमानदारी से आकर चुपचाप बैठ गया। दिखने में ये सांप काफ़ी शांत होता है, इसका स्वभाव भी काफ़ी शांत होता है, लेकिन इसका जो जहर है काफ़ी खतरनाक जहर होता है। इसके अंदर जो वेनम होता है, हेमोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है, जो कि ब्लड्स को क्लॉट कर देता है, हमारे खून को दही की तरह जमा देता है, रक्त को गाढ़ा कर देता है, हमारे मसल्स को, टिश्यूज को डैमेज कर देता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह ये गर्मी से राहत पाने के लिए इस कार के नीचे बैठा। और इत्तेफाक की बात है कि लोगों की वहाँ पे नज़र पड़ गई, क्योंकि शायद जिसकी गाड़ी है अपनी वो गाड़ी को वहाँ से निकालने के लिए शायद अगर कुछ साफ़ सफाई करता, कुछ गाड़ी को पहुँचने के लिए अगर इधर उधर हलचल करता और सांप के रेंज में आता, तो शायद वो घबरा कर अपने बचाव के लिए उस पर हमला कर देता, हो सकता है उसको दंश भी हो जाता। तो हादसा जो है वो टल गया। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी कड़क धूप है और इस धूप के अंदर सांप क्या होता है कि कभी कभी इस मौसम में काफ़ी चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, काफ़ी गुस्से में होते हैं, क्योंकि एक तो छुपने की जगह उनको जो है सही मिलती नहीं और अगर मिल भी जाती है तो वहाँ पे ठंडक मिलती नहीं। तो इस जगह की तलाश में ठंडक पाने के लिए तो ये क्या करते हैं, फिर घर के आसपास आपके अगर कुछ कबाड़ पड़ा है या आपके घर के पास पार्किंग में कोई जगह है, गाड़ी के नीचे, यहाँ कहीं भी ठंडक पाने के लिए ये छुप जाते हैं। तो हमारा काम है इसको पकड़ना और इसको इसके नेचर में जो है इसको छोड़ देना। तो काफ़ी गर्मी और सोच समझ कर इसको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि पलक झपकते ही इंसान मौत के दरवाजे पर हो सकता है। और जब हम इसको पकड़ते हैं तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को हमको समझना पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम पूंछ से पकड़ रहे तो वो कुछ नहीं करेगा, वो कब झपट्टा मारेगा, वो कब पलटी मार सकता है। ये सोच समझ कर ध्यान से उसके बाद उसको हमको पकड़ना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने बिना उसको दिक्कत के, बिना उसको कोई तकलीफ दिए, खरोच पहुँचाए बिना मैंने उसको रेस्क्यू तो कर लिया। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मेरी गलती ये हुई कि मैंने जब उसको पकड़ने से पहले जो मेरा जो बैग है जिसके अंदर हम लोग पकड़ते हैं, उस बैग को मैंने पाइप लगा के जो मैंने धूप में रख दिया। तो इतनी देर के अंदर कड़क धूप की वजह से वो बैग काफ़ी गर्म हो गया। तो फिर मैंने उसको उठाकर, उस सांप को आप देखो कि मैंने उसको थोड़ा सा छाँव में रखा है और मैंने सोचा चलो इसको उठा के उस बैग में डालेंगे। लेकिन वो बैग में डालने के बावजूद भी वो बैग में जाने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बैग भी काफ़ी गर्म हो गया। उसके आगे जो मैंने पाइप लगाया हुआ है, ये पाइप भी काफ़ी गर्म हो गया। और दूसरी बात की जो नीचे की जो ज़मीन होती है, ये ज़मीन भी काफ़ी गर्म थी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ होती है इसको हमको ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखने के बाद हमको रेस्क्यू करना है, क्योंकि जहाँ पे हमारी गलती होती है और इन छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, वहाँ पे स्नेक बाइट के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ऊपर से रसल स्वाइपर जो है बहुत ही घातक सांप और काफ़ी इसका खतरनाक जो है वेनम है। और इस वजह से बहुत संभल कर और थोड़ा सा अपने आप के अंदर एक डर पैदा कर कर हमको उसको पकड़ना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि उसको मैंने फिर उस छाँव के अंदर थोड़ा सा उसको टिका दिया, क्योंकि इसका वज़न काफ़ी है और हाथ में दर्द होने लगता है और ज़्यादा देर हम लोग उसको उठा नहीं सकते और उसको खुलेआम उसको ज़्यादा देर हम ज़मीन पे भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसको अगर खतरा महसूस होगा तो वो काटेगा ज़रूर। काटना उसका धर्म है, वो अपना धर्म छोड़ेगा नहीं। तो आपको सोच समझ के काम करना है। तो मैंने इस बैग को फिर जो है फिर छाँव में रखा और छाँव में रखने के बाद मैंने कोशिश की उसमें डालने की। लेकिन जब इस बैग को मैंने वहाँ पे रखा, इस बैग में मैंने इसके पहले आधे घंटे पहले मैंने 2 कॉल किए थे, जिसके अंदर एक फुल साइज़ का रेड स्नेक और एक छोटा सा ट्रिंकेट स्नेक जो है मैंने इसके अंदर मैंने रेस्क्यू किया था और मैंने उनको रिलीज़ कर दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी जब उस बैग के अंदर से सांप को, दूसरे सांपों की जब स्मेल आती है तो या उसको वो जब थोड़ा सा सेंस कर लेते हैं तो उसके अंदर वो जाने में आनाकानी करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी सांप को रेस्क्यू करते हैं तो बैग को जो हम लोग क्या करते हैं, धो के रख देते हैं, सुखा देते हैं। तो कभी कभी हमको टाइम मिलता नहीं, लेकिन सांपों को थोड़ा सा सेंस हो जाता है, इसके लिए वो थोड़ा सा जाने में आनाकानी करता है। और दूसरी बात की काफ़ी गर्मी है, तो मैंने वहाँ के कुछ लोगों को कहा कि आप थोड़ा सा बकेट में पानी लेकर आओ
और मैंने उस पानी डालकर उस बैग को भी गीला कर दिया, वहाँ की ज़मीन भी गीली हो गई, वो पाइप भी जो है वो गीला हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको डालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो अब आसानी से अंदर जाएगा। पहले उसको गर्मी की वजह से उसको थोड़ा सा चटका लग रहा था, तो अभी पानी डाल दिया, बैग गीला हो गया, ज़मीन गीली हो गई, पाइप गीला हो गया, थोड़ी इसको राहत मिली और वो बैग के अंदर चले गए। फिर से बता देता हूँ कि भारत देश का काफ़ी जहरीला सांप रसल स्वाइपर, जिसको महाराष्ट्र में हम लोग घोनस के नाम से जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग से नाम है, चंद्रबोड़ा, चिट्टी, कौड़िया, दबोइया, तो ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। तो हमारा ये काम है कि सांपों की रक्षा करना, बेजुबान प्राणियों की रक्षा करना और उसको उसके सही ठिकाने, उसके नेचुरल हैबिटेट में जो है इसको वहाँ तक उसको पहुँचा देना। तो बिना दिक्कत के, बिना किसी तकलीफ के सांप को हमने पकड़ा, हमें भी रिस्क नहीं, उसको भी रिस्क नहीं, और इस तरह जो है हम लोग लोगों की भी मदद करते हैं, बेजुबान प्राणी की भी मदद करते हैं और उसको उसके नेचर में छोड़कर और एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा, मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फिर से हम मिलेंगे फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, स्वस्थ।